कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, अगर आप सभी बच्चे हमारे झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, यूजी 2024 एडमिशन, तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में बेसिकली अगर नाम आया हुआ है तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के बाद आपको देखिए फॉर्म भरने दिया होगा कॉलेज के द्वारा कि ये फॉर्म भरना है, आपको ये पेपर रखना है। क्योंकि आपने जब चांसलर पोर्टल अप्लाई किया था तो आपको सिर्फ मेजर पेपर या जिसे आप लोग ऑनर्स पेपर नाम से जानते हैं वो पेपर भरने दिया गया था। लेकिन अब कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, आपको आपका जो एक्स्ट्रा पेपर होने वाला है वो सब आपको भरने के लिए दिया जा रहा है। तो कौन कौन सा पेपर आपको अपने बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा पेपर सेमेस्टर 1 में रखना है, सेमेस्टर 1 में कितने पेपर होंगे, ये पूरा क्लियर होगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर हमारे न्यू जुड़े हैं तो इसमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। साथ ही साथ हमारा फेसबुक अकाउंट है, जहां कुछ पूछना रहे फेसबुक पे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां आप सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वहां शेयर किया जाएगा। हमारा ट्विटर अकाउंट है, कोई भी अगर अपडेट आता है तो हम लोग ट्विटर पे शेयर करते हैं। और बाकी कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास इंस्टाग्राम में, अगर आप हमें वहां फॉलो करना चाहते हैं वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ने हैं। तो देखिए ये आपका यूजी है, अभी आप इसे एफवाईयूपी भी कह सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली 4 साल का हो गया। तो एफवाईयूपी सेमेस्टर 1 24-28 ये हमारा है, ठीक है। इसमें आपको मेजर पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं, आपने ये फिलअप किया होगा। एक आपको भरने दिया जा रहा होगा माइनर पेपर, एक आपको दिया जा रहा होगा एमडीसी पेपर। इसके अलावा एक आपको आ रहा है सेक पेपर, एक आ रहा है आपको बीएससी पेपर, एक आ रहा है आपको एसी पेपर। यानी यहां देखिएगा तो टोटल आपको सेमेस्टर 1 में 6 पेपर पढ़ने हैं। लेकिन कौन सा पेपर कौन किस ऑनर्स वालों को पढ़ना है ये समझिएगा। मेजर पेपर आपका फिक्स है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, वो आप लोग डिसाइड करिएगा कि भाई आपको मेजर पेपर अपना क्या रखे, तो आप लोग देख लीजिएगा। माइनर पेपर क्या बोला गया है याद रखिएगा, फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये माइनर पेपर जो होगा वो आपका डिसिप्लिन का होगा। डिसिप्लिन में समझते हैं पहले क्या होता है, अनुशासन मत सोच लीजिएगा, ठीक है। ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं बात किया आपका, ठीक है। हो सकता है बाई चांस अगर स्पेलिंग मिस्टेक तो माफ कर दीजिएगा। मतलब अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो जैसे आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट आता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, वो वाला पेपर आपको रखना है। साइंस के स्टूडेंट है तो मान के चलते फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स में फिजिक्स हटा दीजिए। जो मेजर पेपर है वो माइनर का भी नहीं हो सकता। तो केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, आपको जूलॉजी हो गया, ये सारा ऐसा पेपर। कॉमर्स के स्टूडेंट है कॉमर्स वाला पेपर रख लीजिएगा। तो इस प्रकार आपका जो मेजर पेपर है यानी ऑनर्स पेपर जो डिसिप्लिन का उसी डिविजन में रखना है, लेकिन मेजर और माइनर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह एमडीसी जो है आप अपना डिसिप्लिन में, ये तो चलिए डिसिप्लिन ले सकते हैं, ये डिसिप्लिन में वाला पेपर नहीं ले सकते। मतलब जैसे यहां था आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आर्ट्स वाला पेपर ले रहे थे, अब आप आर्ट्स वाला पेपर नहीं ले सकते। अब अगर मानते आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आप या तो साइंस का सब्जेक्ट लीजिएगा या तो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लीजिएगा। जैसे एग्जांपल हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप चलिए पॉलिटिकल साइंस अपना माइनर पेपर रखिए। लेकिन एमडीसी पेपर में या तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली साइंस का पेपर रखना पड़ेगा या तो कॉमर्स का पेपर रखना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, जो लिटरेचर पार्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश, जो लैंग्वेज पेपर होता है वो भी बेसिकली अलग स्ट्रीम में काउंट होता है, अलग डिसिप्लिन में, तो वो भी वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप वो भी रखना चाहे रख सकते हैं। यानी मेजर माइनर एमडीसी सेम नहीं हो सकता है। ये वाला आपका डिसिप्लिन का हो सकता है, लेकिन ये अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो भाई आर्ट्स का छोड़ के साइंस कॉमर्स का रख लो, साइंस का तो साइंस को छोड़ के कॉमर्स और आर्ट्स वाला रख लो। इस प्रकार आप लोग देखिए ये 3 पेपर भरिएगा। इसके अलावा ये जो पेपर है, चलिए सबसे पहले इसी डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए या तो किसी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ने दिया जा रहा है, किसी में हिंदी है, किसी में कुरमाली है, सब यूनिवर्सिटी अलग अलग है। तो अभी आप लोग अगर सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पढ़िएगा तो सेमेस्टर 2 में आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़िएगा तो सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। कोई अलग नहीं है भाई, वही चीज है। बस अभी आप जो रखना चाहो आप लोग को दिक्कत नहीं। 50 मार्क्स का पेपर होगा, थ्योरी है और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 ऑब्जेक्टिव है, बाकी सबके सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसमें। बीएससी पेपर या तो आपको यूनिवर्सिटी अंडरस्टैंड इंडिया या तो हेल्थ वेलनेस योगा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस वाला पेपर ये पढ़ने दिया जा रहा है। अगर मेरी राय मानोगे तो भाई अंडरस्टैंड इंडिया पेपर रखना, ये आपके ज्यादा सही रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस हमारे लेक्चर देखिए यूट्यूब पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ। अगर आप ही सब तैयारी करोगे ना तो आराम से आपका फर्स्ट डिवीजन बोला जाए ना भाई। टोटल देखिए 75 नंबर का बेसिक थ्योरी पेपर होता है, तो 75 में 70 प्लस स्कोर करके आओगे मेजर में। आप याद रखिएगा, हमको हमारे चैनल प्लेलिस्ट मिलेगा, मेजर माइनर एमडीसी सब पढ़ाया हुआ है। अंडरस्टैंड इंडिया जो भी आपका पेपर है वो सब कुछ यहाँ पढ़ाया हुआ है। तो बीएससी पेपर या तो आप रखोगे अंडरस्टैंड इंडिया या तो हेल्थ वेलनेस रख सकते हो, दोनों में से एक रखो, वो आपकी इच्छा। एक है आपके पास सीख पेपर, इसमें या तो डिजिटल एजुकेशन है या तो किसी यूनिवर्सिटी में
मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल है, या किसी यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ये आपको टोटल 6 पेपर यहां से रखना पड़ेगा। तो कोई अब बोलेगा, बच्चा कोई बोलेगा सर हम नया नया ऑप्शन क्रिएट करें, भाई वहां और लिखा हुआ है, ठीक है। कल एक बच्चे कमेंट आया था कि हम सिलेक्ट पेपर में सर हिस्ट्री रख सकते हैं। अरे भाई बेवकूफ मेरे, वहां पर ऑप्शन जो दिया है वही रखोगे ना, क्या अपने लिए खुद से नया ऑप्शन क्रिएट करोगे क्या? खुद सोच सकते हैं। इसीलिए ये 6 पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने पूरा आपको ध्यान समझा दिया कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। अब आपसे एक बच्चे आराम से अपना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भरिए और पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से। एक बार समझ भाई, 2 बार देखो, 3 बार, उसके बाद अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको अच्छा समझ में आए, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार अपडेट्स पाने के हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।